हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीएसआई, यूपी टेट और जो पेट का एग्ज़ाम होना है जिसके तहत लेखपाल, स्टेनोग्राफर, लोअर पीसीएस आदि की भर्तियां की जानी है, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया? तो आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आर्टिकल 330 वो आर्टिकल है जिसमें SC एंड ST के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा, संसद द्वारा जो कानून बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या केंद्र सरकार की अधिसूचना। जाहिर सी बात है, जजों की संख्या को बदलने के लिए कोई कानून ही होना चाहिए और उस कानून को संसद में बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले इनिशियली जो जजों की संख्या थी वो 7 थी। उसके बाद 1956 में एक कानून आया जिसके तहत इसकी संख्या 10 हो गई। फिर 1960 में आया जिससे इसकी संख्या 13 हो गई। फिर 1977 में आया जिसके तहत इसकी संख्या 17 हो गई। फिर 1985 में एक कानून आया जिसके तहत इसकी संख्या 25 हो गई। प्रेजेंट में संख्या 31 है और ये जो 31 है इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि बोबड़े साहब हैं, उसके अलावा 30 अन्य जज शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, 7, 10, 13, 17, 25 और 31 विभिन्न समयांतराल पर जो कानून आए उनके तहत संख्या बदलती गई। वर्तमान में 30 जजों के साथ एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 31 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ये संविधान के 69वें संशोधन में इसका प्रावधान है, बनाया गया। दिल्ली का भी एक इतिहास है। शुरुआत में जो वर्गीकरण किया गया था राज्यों का वो ABCD श्रेणी में था, तो उस समय C श्रेणी में आपकी दिल्ली थी। उसके बाद दिल्ली को 1956 में आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और विधानसभा को भंग कर दिया गया। जस्ट आप देखिए 1991 में आया था 69 अमेंडमेंट, 1956 से 91 यानी लगभग 35 वर्ष बाद विधानसभा दोबारा गठित की गई। इस संशोधन के तहत दोबारा से विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश घोषित किया गया और ये तारीख थी 1 फरवरी 1992 जब दिल्ली को NCT के रूप में गठित किया गया। तो दो प्रश्न पूछे जाते, वो कौन सी तारीख थी या वो कौन सा डेट थी जब दिल्ली को NCT के फॉर्म में गठित किया गया? तो 1 फरवरी 1992। किस संशोधन के तहत किया गया? तो 69वें संशोधन 1991 के तहत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन मतलब जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और सरल भी है मेरे हिसाब से। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी लोकसभा है आपकी लद्दाख। सबसे बड़ी लोकसभा कौन है? लद्दाख है सबसे बड़ी लोकसभा। इसके बाद बात करें तो बाड़मेर है, ये नंबर 1 पे है। बाड़मेर आपकी नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे आपकी कच्छ है और नंबर 4 पे आपकी अरुणाचल प्रदेश। जो लद्दाख है, अगर इसकी बात करें, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो 1,73,226 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये सब इससे काफ़ी कम है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी लोकसभा लद्दाख है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या फिर न्यायिक समीक्षा। प्रस्तावना से भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ऐसा नहीं हम कह सकते। प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए हैं, आपको भी पता है। प्रस्तावना बदली गई है यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार तो कई बार अपडेट हुए, तो एक ही बचता है न्यायिक समीक्षा। ये जो है आधारभूत भाग है संविधान का, इसको नहीं बदला जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो जो संशोधन का प्रस्ताव है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किससे लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य। ठीक है भाई, ध्यान दे दिया। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है, अगर आप अनुच्छेद 84 की बात करें, आर्टिकल 84 की बात करें, तो इसमें ये साफ साफ मेंशन है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, यानी उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति को चुनने का जो तरीका है वो अनुच्छेद 66 में दिया हुआ है, आर्टिकल 66 में दिया हुआ है। आर्टिकल 66 में क्या मेंशन है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रणाली के तहत उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाएगा, वो राज्यसभा का सभापति होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, अगर ये बात कर देता कि राज्यसभा का सभापति नहीं उपसभापति है, वो किसके द्वारा चुना जाएगा? ना तो लोकसभा के द्वारा, ना तो विधानसभा सदस्य के द्वारा, ये राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर ये बात हम उपसभापति की कर रहे थे, लेकिन प्रश्न में सभापति पूछा है, तो सभापति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रणाली के तहत निर्वाचन होता है, यानी 1 और 2 बी पार्ट यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो अगर आपको सन पता है तो बता दें, 1997 में हुई, और ये भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश न होकर संसद द्वारा कानून बनाया गया। संसद द्वारा कानून बनाया गया, 1997 में बनाया गया दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण। दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण 1997, सी पार्ट इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा, यहाँ पर बात संविधान संशोधन की कह रहे हैं, ना कि अनुच्छेद पूछ रहा है। नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 111। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी नागरिक सहकारी समिति का गठन कर सकता है, ये उसका एक मौलिक अधिकार है। तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत इजी भी नहीं थे और बहुत कठिन भी नहीं थे। ऐसे ही क्वेश्चंस जो बार बार नहीं आए हैं परीक्षा में, लेकिन कुछ अर्थ तो रखते ही हैं, वो इम्पोर्टेंट, और कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आगे आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इसको आगे बढ़ाइए अगर आपको लगता है कि ऐसी नॉलेज और आपको मिले। धन्यवाद।